हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, यस देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। जितना पार्ट होता है उसको रखना है, और हो सकता है कि 100% भी रेजोनेट हो जाए कुछ लोगों से। ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। और बाकी टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट होगा, इसलिए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है, नहीं डाली जाती है, मेंशन नहीं किया जाता है मेरी रीडिंग में टाइम या डेट, ठीक है। इस बात को भी रखिए ध्यान में। कभी भी जब यूनिवर्स चाहेंगे आपको ये रीडिंग तक पहुंचा देंगे, आपको मिल जाएगी तब ये रीडिंग। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक द सन। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, यस दिख रहे हैं। तो तुम यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मेष राशि ना स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यहाँ पर यस, तो ये स्ट्रांगली मुझे जोडिक साइंस देखने को मिले। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होता है, तो जोडिक साइंस को लेकर परेशान मत हुआ करो, सारी लोगों के लिए है, सारी जोडिक साइंस के लिए है। नंबर्स की बात की जाए, फोन नंबर यहाँ पर 13 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर एंड यस 14 नंबर की एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पर ना 12, 12 और 14, 14 की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे द हैंगमैन का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड 12 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी 12 नंबर, 14 नंबर का कार्ड है। तो 12, 12 क्या बताता है? एंजल नंबर 12, 12 जो कि निकल के आया है, वो बता रहा है कि आप एक राइट पाथ पर हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल, आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप एक सही रास्ते पर हो। हायर पर्पस है आपका, इस मतलब जो आपका पर्पस है ना इस लाइफ में आने का, वो बहुत स्ट्रांग है, वो उसका पता करो। अब कैसे, आपका पर्पस क्या है वो हर किसी का अलग अलग होगा ना, तो आप वो टैरोट के थ्रू पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा होती हुई आप खुद भी फील कर रहे होगे स्पिरिचुअली, आप खुद भी बहुत ज्यादा ना कनेक्ट फील कर रहे होगे यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से, जिन्हें भी आप मानते हो। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस और एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, ठीक है। आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे,
और एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। तो 12 एंजल नंबर ये दिखा रहा है यहाँ पर प्रेजेंट है कि एक न्यू बिगनिंग होगी अब इस कनेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर 14 भी मैंने कहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड 14 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अब 14 एंजल नंबर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आप के रिलेशनशिप में हमेशा मिसिंग रहा है, क्या मिसिंग रहा है, नर्चरिंग, इनकी तरफ से आपको प्यार मिले, केयर मिले, रिस्पेक्ट मिले ना, हमेशा आपने यही तो चाहा, तो वो मिसिंग रहा है, तो वो भी मिलने वाला है, प्यार मिलेगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आप जो भी मिस रहा है, जो भी चीजें मिस रही है, जो पॉजिटिवली मिस रही है, मतलब आपको लगा है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बहुत गैप आ गया है, मतलब ये खुलकर बात नहीं करते थे आपके पार्टनर ना, खुलकर अपने दिल को नहीं बता रहे थे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या जो भी था, अब सब कुछ पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। मतलब ये जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होने वाला है आपका इनके साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब आप भी मतलब एक्सपीरियंस करोगे इस कनेक्शन में, आप एक्सपीरियंस करोगे कि इनके अंदर कितना चेंजेस आया। आप जो चाहते थे एक्चुअल में, आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो विश थी इनको लेकर कि आपको प्यार दें, आपको समझे, जो भी आप चाहते थे वो सब कुछ पूरी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 14 एंजल नंबर भी दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस एंजल नंबर के थ्रू में भी आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट है आपसे। एंजल नंबर 14 के थ्रू यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप एनलाइंड रहो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, गॉड पर, जिनको भी आप मानते हो, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, और आप डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स पर ध्यान रखो, उसे अचीव करने पर लगो, और आपकी विश जरूर पूरी होगी, ठीक है। अपने अपने करियर में फोकस करो, अपने काम में फोकस करो, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये कुछ एंजल नंबर 12 और 14 की एनर्जीज थी। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली द एम्परर का कार्ड है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये कार्ड, तो ये एक ईगोस्टिक एनर्जी को दिखा रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है। पता नहीं आपको मेरी वॉइस कैसे लग रही होगी, क्योंकि मेरे को कोल्ड हुआ है, जुकाम है, और लिटरली मेरी नाक बंद है, तो पता नहीं आपको भारी भारी भी गला, मेरा गला भी भरा है, तो पता नहीं कैसी आवाज आ रही होगी। लिटरली मेरी मतलब ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बनानी है, स्किप नहीं करनी है, मतलब आप लोगों के लिए एक दिन भी, आपको पता है जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है एक दिन भी स्किप नहीं किया है ना, तो अच्छा नहीं लगता है स्किप करना, क्योंकि बहुत लोग वेट करते हैं, तो यस, इसीलिए एडजस्ट कर लेना, जैसी भी आवाज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा था एम्परर के कार्ड से, कहीं ना कहीं मतलब आपके पार्टनर ना बहुत ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, बहुत ज्यादा प्राइड है। यहाँ पर द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ईगोस्टिक और घमंड दिख रहा है पैसों का, में भी ये अच्छा करियर है या फिर अच्छे फाइनेंसेस है, या फिर होता है ना किसी के पास कुछ भी ना हो, कुछ ना हो तो भी ईगो होता है कि अपने जैसा कोई सामने वाले को देखता ही नहीं है, और आपके केस में तो यही दिख रहा है। अब ये ऐसा इतना ईगो इनको क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको सर पे चढ़ा दिया था, आपने इनको ऐसा फील कराया था कि लिटरली आपने इनको ऐसा फील कराया था कि ये नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, इनके बिना आप रह नहीं सकते हो, रोते हुए, परेशान होते हुए, बैगिंग करते हुए इनके सामने, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए समझाते हुए, मतलब डरते हुए। तो कहीं ना कहीं देखो, आपने ही इनको ईगो इतना चढ़ाया है, आपने ही इनको इतना कुछ किया है जिससे वो इतना ही ईगो में आ गए, और कहीं ना कहीं हाँ मटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा। इनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद रिलेशनशिप, प्यार, ये सब उतना बेटर नहीं करता एज कम्पेयर पैसा, मनी, इन चीजों में इनका ध्यान ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको बार बार हर्ट किया है इन्होंने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना इतना हर्ट किया है, इग्नोर करके। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मे बी अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अपना जैसा तो ये किसी को समझ ही नहीं रहे। अगर आप इनके पीछे भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया इन्होंने, या फिर इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, आपको कोई मिल ही नहीं सकता। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर आपके पार्टनर ना स्टिल आपको इग्नोर करते हुए, या फिर आपको यहाँ पर अवॉइड करते हुए, या फिर कह सकते हैं हाँ,
इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो जैसे बात करने के लिए या किसी भी चीज के लिए ना, आपको ऐसा खुद भी फील हो रहा होगा कि बंदा या बंदी इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जहां पर वो ना बहुत ज्यादा ईगो में बैठे हुए हैं अभी भी। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी है, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, इनस्टेबिलिटी दिख रही है, इनसिक्योरिटी दिख रही है आपको लेकर। अब ये सब क्यों हो रहा है देखो, अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। हालांकि वो बात करना नहीं चाह रहे हो, खुद आना नहीं चाह रहे हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आओ, आप ही मनाओ, क्योंकि इस रिश्ते में आपने ही इनको मनाया है, आपने ही इनको आगे बढ़ने मतलब खुद चेस किया है और खुद आपने एफर्ट्स डाले हैं। अब इस देखो, जिस इंसान को बैठे बैठे खाने की आदत होती है ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, तो फिर वो मेहनत नहीं करता है, समझ रहे हो? यानी कि अगर जिसको है कि उसको खाना मिल रहा है बैठे बैठे, वो क्यों मेहनत करेगा भाई ना, उसको तो मिल रहा है। तो वैसे ही आपके पार्टनर के केस में दिख रहा है कि जब इनको आप चेस करते हो, मनाते हो, आते हो, तो उनको क्यों पड़ी है कि वो ना वो आपको मनाए या वो आपको समझाए या आपके लिए कुछ करें? क्यों करेंगे भाई वो, जब उनको तो सब कुछ मिल रहा है ना। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आराम से वो आप मनाते थे, वो महाराजाओं की तरह आप ट्रीट करते थे आपको कहीं ना, तो फिर उनको क्यों पड़ी है, क्यों वो आएंगे सामने से? क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सामने वाला मनाए, यानी कि आप मनाओ इन्हें, ठीक है? ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आप को एनर्जेटिक, एकदम करेजियस, पैशनेट और इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक होते हुए और सेक्सी होते हुए आप अच्छे लग रहे हो उन्हें, हॉट होते हुए। और अब आपको गुस्सा भी आता है। पहले आप गुस्से को सहन कर लेते थे, गुस्से को ना पी जाते थे, एक तरीके से गुस्से को दबा लेते थे, पर अब आप गुस्सा भी करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं जैसे ये है, यानी कि इगोस्टिक आप भी कहीं ना कहीं ईगो में आ गए हो कि भाई अब तुम्हें नहीं आना तो मैं भी मतलब मैं कब तक चेस करूंगी या करूंगा, आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। तो जहां पर इनको ना, अब क्या होता है कि जब आपको ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए, बदलते हुए देख रहे हैं, तो इनकी क्रेविंग अपने आप आपकी तरफ बढ़ रही है, अपने आप इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। देखो, होता है जो इंसान जिस चीज को पा नहीं पाता है ना, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसमें इंटरेस्ट होता ही होता है। आपने नोटिस किया होगा खुद भी, अगर कोई चीज मतलब कुछ भी है, अगर आप कोई चीज को आसानी से ले लो, आसानी से मिल जाए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू, अहमियत खत्म हो जाती है। पर किसी को बहुत मुश्किल से लिया हो, पाया हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? तो वही एनर्जी आपके पार्टनर में दिख रही है कि जहां ये ना कहीं अभी आपकी वैल्यू इनके नजर में बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं अब इनको क्रेविंग्स ही हो रही है आपको पाने की, आपसे मिलने की, आपके मतलब हाँ, आपके साथ रिलेशनशिप की। यही है ना, बहुत मुश्किल हो गया है अब क्योंकि आप तो आ नहीं रहे हो और ये आना नहीं चाह रहे हैं। मतलब मन तो है, इच्छा है, पर सामने से नहीं जाना है, समझ रहे हो? अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना है, बेसिकली अंदर से मान रहे हैं कि मैं गलत हूं, सामने से जताना नहीं है, बताना नहीं है कि क्या फील कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। फीलिंग्स तो दिख रही है, क्रेविंग तो दिख रही है। कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार डे बाय डे बढ़ ही रहा है, अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ ही रहा है आपकी तरफ, इनका पैशन डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। पर मुझे इनकी एनर्जीज में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहा है, जो कि बढ़ ही रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इमोशनल होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर इनके मन में डिवोशन खुद ही डेवलप होते हुए आपको लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स मन में, आपको प्रपोजल देना, एक्शन लेना की इच्छा बढ़ जरूर रही है, ठीक है? विश जरूर है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन की विश रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो हो आप हो, मतलब आप जैसा कोई नहीं दिख रहा है इन्हें, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, बाकी और एनर्जीज निकल के आएंगी।
द एम्परर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है? डेथ। तो यहाँ पर डेथ के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे ही सही, एकदम से कुछ भी चीजें बदलती नहीं है, एकदम से कुछ भी बदलेगा नहीं। हाँ, धीरे धीरे इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर अब इनका ईगो खत्म होगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, जो ये ईगो इनका टूटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनका ईगो तोड़ दिया है। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि अब क्या है कि आप भी नहीं आ रहे हो, आपको भी एकदम से ईगो में देख रहे हैं या इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम इनको आपकी जरूरत है। अब देखो, जिसको जरूरत होगी वही तो जाएगा कुएं। कुआं है, जो कुआं है वो प्यासे के पास जाएगा क्या? नहीं ना, प्यासा ही तो कुएं के पास जाएगा, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप प्रे कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो कि ऐसा हो, हाँ, वो आगे चलकर वैसा ही होते हुए दिख रहा है। आपको चाहिए ना ये ईगो तोड़कर, अपना ईगो छोड़कर आए मेरे पास, समझे चीजों को, मनाए मुझे ना। तो हाँ, अब वो होगा जो आप चाहते हो, ठीक है? ईगो इनका छूटेगा, लेकिन हाँ, इसको होने में टाइम जरूर लगेगा, मैं इतना जरूर आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे धीरे ही चीजें बदलती है। एक दिन में, एक रात में कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, बुरी चीजें जरूर बदल जाती है रात ही रात, पर अच्छी चीजें होने में टाइम ही ले होता है। अब आप कहोगे दी ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा होता है, अब मुझे भी नहीं पता क्यों होता है, बट होता है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से कि अब वो समय आने वाला है जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वो समय आने वाला है जिस समय को आप, जिसका वेट कर रहे हो, ठीक है? अपने कार्ड्स को आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्लैरिफाई कर रही हूँ, ऐसे करके, ऐसे ना करके ऐसे कर रही हूँ, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स, राइट? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे ना कि इनका एक्शन या इनके अंदर बदलाव या इनका जो घमंड है वो टूटे, इनको समझ आए। हर इंसान का अपना घमंड है, हर इंसान की अपनी वैल्यू है। या फिर आप चाहते थे ना कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उसे छोड़े। तो कहीं ना कहीं जो भी गलतियां आपके पार्टनर ने की है, चाहे थर्ड पार्टी में जाकर, चाहे ईगो दिखाकर, चाहे आपको हर्ट करके, XYZ जैसे भी की हो, जो भी गलती की हो, यहां पर ऐसा दिख रहा है उस गलती का पछतावा तो है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो, पछतावा है। अब क्यों है पछतावा? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहां पर दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है कि स्टक हो गई है उनकी एनर्जी, स्टक हो गई है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, कुछ भी नहीं बन रहा है। अगर इनको घमंड था अपने पैसों का, काम का, अपनी खूबसूरती का, जिसका भी, तो कहीं ना कहीं वहां पर हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है, आ रही है। अगर सपोज आपके पार्टनर को अपनी खूबसूरती पे बहुत ही घमंड था, सपोज, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट भी करे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब ऐसा दिख रहा है कि उनके पिंपल्स निकल आए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर इन्हें अपनी बॉडी पर कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, हाँ, ये चबी होने लगे हैं, या चबी थे तो ये पतले होने लगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर पैसों का घमंड था तो पैसों में स्टकनेस होना, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने इनका जो पैसा है ना उसको लूट लेना, या फिर कहीं ना कहीं कमी आ जाना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाना, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इंसान को घमंड जिस चीज का था, एक पर्टिकुलर जिस चीज का घमंड था, वो टूटने के बाद फिर वो कैसे घमंड करेगा? नहीं करेगा ना। अगर खूबसूरती का घमंड है तो फिर पिंपल्स आ गए, लो अब कर लो घमंड। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर को इसलिए अफसोस हो रहा है आपसे दूर जाने का, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं खुद से बेटर देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, आपको खुद से बेहतर देख रहे हैं। क्योंकि देखो, इंसान को तब घमंड होता है जब उसको लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूं और मेरे आगे तो कोई नहीं है, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। समझ, पीछे ही सब कुछ है, मतलब आगे में मुझसे बेटर कोई नहीं है, ऐसा ही कुछ इनको लगता था। बट अब वो देख रहे हैं कि नहीं, वो गलत थे,
ठीक है, आप ही थे, आप ही इनको चेस कर रहे थे या आप ही इनको मना रहे थे। ईगो इनको तब आया है जब आपने इनको कहीं ना कहीं चेस किया है ना, मनाया है, नहीं तो ये ईगो वैसे ही नहीं दिखा पाते। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ वॉन्स क्यों है। तो यहां पर है पेज ऑफ पैंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ पैंटिकल्स के कार्ड से कि यस, वो कहीं ना कहीं डाउन जाते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं घटते चले जा रहे हैं हर चीज में, चाहे करियर में देखो, पर्सनल लाइफ में देखो, हर जगह स्टक होते जा रहे हैं और आप फ्लरिश कर रहे हो। अब भले ही इसमें कितनी सच्चाई है जो भी है, पर हाँ ऐसा दिख तो रहा है, मे भी सच्चाई भी है। आप स्पिरिचुअली, मैंने कहा ना, ग्रो कर रहे हो, और जो स्पिरिचुअल होता है ना वो कभी आज नहीं तो कल वो अपनी चीजों को अचीव करता ही है, क्योंकि उसको गाइड करते हैं यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला ना, जिस पर उसको बिलीव होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बिलीव अपना मत छोड़ो, ठीक है, कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा नहीं होगा, होता है, होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पर होगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आजकल पागल से हो रहे हैं, हर किसी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, क्योंकि अपने मन का कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ये चाह रहे थे कि ये आप इनके लिए तड़पोगे, इनको पता है क्या लग रहा था, और कई हद तक ये कामयाब भी हुए कि ये आपको छोड़ देंगे तो आप परेशान होगे, आप तड़पोगे, आप इनके पीछे भागोगे, आप रोओगे, आपकी लाइफ तो स्टक हो जाएगी। पर ऐसा हुआ भी, एक टाइम तक ऐसा हुआ भी, तो ये तब खुश हो रहे थे। पर अभी की एनर्जी ऐसा दिख रही है कि अब चीजें, सिचुएशन बदल चुकी है, अब ये स्टक हो रहा है, अब ये स्टक ये दिख रहे हैं और आप फ्लरिश करते हुए दिख रहे हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुद ही से लड़ते हुए, सबसे लड़ते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए, ऐसा दिख रहा है कि हर किसी से लड़ते भिड़ते रह रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके बदलाव से, आपके अंदर बदलाव आने की वजह से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बिट्रेल फील कर रहा है। भले ही आपने चीट थोड़ी किया है, बिट्रेल थोड़ी किया है, पर फिर भी वो बिट्रेल फील कर रहे हैं, है ना, कमाल की बात। तो हाँ, दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतना तो नहीं लेंगे। यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब ये आपके लिए ये रियूनियन चाहते हैं, डेस्परेटली ये रियूनियन चाहते हैं, इच्छा है इनकी रियूनियन करने की। अब रियूनियन करने के लिए इनको जो भी करना पड़े ये करेंगे। अभी भले ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज भी आस है, उम्मीद है कि क्या पता वही आ जाए ना, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से जानते हैं, आपने इनको ना, आपकी रग रग से, कहते हैं ना, नस नस से वाकिफ होना, रग रग से वाकिफ होना है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझसे बहुत प्यार करती है या करता है, आएगी या मनाएगी या मनाएगा। पर कहीं ना कहीं जब आप नहीं कर रहे हो ना, तो ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि कुछ टाइम और रुक जाओ, ये खुद ही आएंगे जब ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, बट जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये खुद आएंगे, क्योंकि उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, सैडनेस दिख रही है, अलोननेस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कप ऑफ लव, प्रपोजल, ऑफर, जिस चीज का आपको वेट है, एक लंबे समय से आप जो वेट कर रहे हो, जरूर मिलेगा। एक्शन लेते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा है। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड कंप्लीशन को दिखा रहा है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है। तो तैयार हो जाओ भाई, कुछ टाइम और रुक जाओ और ये रीयूनियन पक्का होगा, ये खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन क्यों है। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो, या आप ऐसा मौका ही नहीं दे रहे हो, मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ एक होने के लिए। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस, आपको आज क्वीन ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्वीन की तरह दिख रहे हैं, जहां पर आप बेस्ट हो, जहां पर आप बहुत पॉजिटिव हो, जहां पर आपका दिल बहुत साफ है, कहीं ना कहीं क्वीन की एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वीन की एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि एज अ क्वीन की तरह आपको देख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पैशनेट होते हुए आपको देख रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि
मतलब आपके लिए पैशनेट फील कर रहेंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं और पैशन इनका बढ़ रहा है आपको लेकर, इनकी फीलिंग्स इंटेंस हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि इनको बार बार आपके ही थॉट्स चल रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से, ये ना मतलब वो पास्ट को याद कर रहे हैं, जब आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट, हर एक समय कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत था, आपके साथ समय कितना अच्छा था, आप कितने अच्छे थे। पर आज कहीं ना कहीं आपका ये रूखापन, क्योंकि उनको ऐसा ही दिख रहा है, एक रूखापन सा लग रहा है, एक रूट से लग रहे हो आप, तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इनको तो वो अच्छा लग रहा था ना कि आप इनकी आगे पीछे लगे रहो, भागते रहो, तो इनको ये पसंद आ रहा था। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? बट कहीं ना कहीं आपको बदलने पर इन्होंने ही तो मजबूर किया है, ये रूडनेस दिखाने में, रूखापन दिखाने में इन्होंने ही तो मजबूर किया है आपको ना। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज आज ना ये हर जगह से मात खा रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर तो मुझे ज्यादा ही दिख रहा है, प्रॉब्लम्स में है, या फिर किसी बड़ा लॉस हो गया है, बड़े पैसों का घपला हो गया है, या फिर फ्रॉड हो गया है इनके साथ, चांसेस ये भी हो सकते हैं, ठीक है। पता है इनको क्या लग रहा है अभी? इनका साथ देने के लिए जब होता है ना, जब इंसान बहुत डाउन फील करता है, बहुत लो फील करता है, तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, कोई नहीं है साथ देने के लिए, समझने के लिए, साथ अपना साथ किसी का नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि अफसोस मना रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं समटाइम्स कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं समटाइम्स, और खुद भी नहीं, मैं भी तो गलत नहीं हूं, मैंने भी तो ये किया, और समटाइम्स बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये अपनी ही एनर्जी में उलझे हुए से दिख रहे हैं, अपने में ही उलझे हुए से दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली करें क्या ना करें, बहुत उलझी हुई सी एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, द मून क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अंदर से इच्छा है, अंदर से विश है, तड़प है एक न्यू बिगनिंग करने की आपके साथ। बट यहाँ पर द मून का कार्ड, बहुत इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, बहुत इल्यूजन में दिख रहे हैं, बहुत परेशानी में दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो कि ना वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को अब ये छुपा के रख रहे हैं। मतलब एक क्यों रख रहे हैं? ये दिखा तो सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना, पहले अपनी इमेज इतनी खराब कर दी, बहुत ईगो में दिखा दिया, अब इतना इमोशनल होते हुए कैसे दिखाएं? समझ रहे? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपके सामने एक्सप्रेस करने से, क्योंकि कभी इन्होंने आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया उस तरीके से, अपने इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स ना उस तरीके से दिखाया ही नहीं जैसा इनको दिखाना चाहिए था, या जैसे ये दिखा सकते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग तो करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि हाउ, कैसे कैसे करें, कैसे बताएं, कैसे क्या कहें। थोड़ा सा अंदर से इमोशनल तो है ही ये, बट एक्सप्रेस उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं ना। तो बस यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि कभी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया ना आपको, कभी उस तरीके से मनाया नहीं ना आपको। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि रिग्रेट करते हुए, ठीक है, आपके पार्टनर गिल्ट में दिख रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, जो भी हुआ, जो भी किया, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में हुआ, उसका अफसोस मना रहे हैं कि गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो देखो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत, जो उनके अंदर ना एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो वो पहले नहीं थे, जैसे पहले वो प्रिटेंड नहीं करते थे, दिखाते नहीं थे, जताते नहीं थे, अब बहुत ज्यादा अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इनके अंदर, बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब इनका दिल टूटा है, जब इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, तब दिख रहा है, ठीक है। इनको रियलाइज हुआ है, इनसे गलती हुई है,
कहीं ना कहीं अप कप ऑफ लव देना है आपको, एक्सप्रेस करना है, प्यार दिखाना है, देना है ना। तो ये एनर्जी भी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहाँ पर है टेम्परेंस, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीजों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को लेकर, सब चीजों को लेकर ना अब बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत खराब कर चुके हैं, मैशअप कर चुके हैं, रिश्ते को बहुत खराब कर चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत होपलेस भी दिख रहे हैं क्योंकि हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं जो भी चीजें इन्होंने की उसके बाद। तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, सिचुएशन को, सब चीजों को ना बैलेंस करके रखना चाहते हैं। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। मुझे कुंभ राशि स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर यस, बाकी तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, मैं बता ही चुकी हूँ। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। द सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 3 कार्ड, एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो अब उनका दिल तो टूटा है, किसी ना किसी ने दिल तोड़ा है, या सिचुएशन ने, या किसी इंसान ने, किसी थर्ड पर्सन ने, किसी ने दिल तोड़ा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कहीं ईगो यहाँ पर ब्रेक तो हो ही चुका है, बट बस इतना है कि आपको दिखा नहीं रहे हैं। अभी भी आपके सामने कुछ चीजों को मतलब ईगो दिखा रहे हैं बस आपके सामने, पर यहाँ पर कहीं हद तक मैं इनका मतलब इनकी तरफ से ना अब ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कप ऑफ लव देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस पर आएगा रिश्ता। और हाँ, ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर 13 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और 14 तो मैं बता ही चुकी हूँ, 14 तो बहुत ही स्ट्रांगली निकल के आया है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।